रफ्तार और विश्लेषण के साथ खबरें एक एक मिनट में। यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। खबर है कि बीजेपी आलाकमान ने योगी मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी है। कहा जा रहा है कि 5 से 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें संजय निषाद, जितेंद्र प्रसाद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विद्यासागर सोनकर का नाम शामिल है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कल दिल्ली में अमित शाह के घर हुई बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर मुहर लगी। इस बैठक में शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल शामिल रहे। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि 2019 में बालाकोट चला था, 2022 में तालिबान चलेगा। तालिबान और हिंदुस्तान लड़ेंगे तो कौन जीतेगा ये सबको पता है। देखिए 2019 में बालाकोट चला, 2022 में तालिबान चलेगा और खूब चलेगा। और जब तालिबान चलेगा तो फिर हिंदुस्तान भी चलेगा। और जब तालिबान और हिंदुस्तान लड़ेंगे तो कौन जीतेगा ये तो आपको मालूम होना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि कांग्रेस को वोट बैंक होने का डर है। कांग्रेस में तालिबान का विरोध करने की हिम्मत नहीं। तो आप में दम हो, आप भी करिए, आप निकल कर आइए तालिबान के खिलाफ विरोध कर, आप बात करिए विरोध की, तो आप बात करेंगे नहीं क्योंकि आपको वोट चाहिए। तो जब आप तालिबान का विरोध नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में आखिर आतंकवाद पल्लवित पोषित हुआ किसके कारण से हुआ? निश्चित रूप से कांग्रेस के कारण से हुआ। ओलंपिक में झंडा गाड़ने के बाद अब भारत की नजरें पैरा ओलंपिक पर हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में नोएडा के डीएम सुहास एलवाई भी जा रहे। सुहास एलवाई इस समय खूब पसीना बहा रहे। न्यूज 18 से बातचीत में सुहास एलवाई ने कहा कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि देश को प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो में जो दुनिया के खेल मंच में सबसे प्रतिष्ठित मंच माना जाता है पैरालंपिक्स को, तो तिरंगे को प्रतिनिधित्व करना अपने आप में एक गौरव की बात है। पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। इंडियन टीम का हिस्सा बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। परंतु बैडमिंटन हो या अन्य कोई खेल हो, इसमें बहुत कूल माइंड के साथ खेलना पड़ता है और हर मैच एक नया मैच होता है, हर पॉइंट एक नया पॉइंट होता है। अतः यही कोशिश करेंगे कि अपने नेचुरल गेम को वहाँ प्रदर्शित करते हुए देश के लिए जो बेस्ट कर सकते हैं तो करने का प्रयास किया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आप लोगों से बात की, किस तरीके से हौसला अफजाई की गई, क्या कुछ मैसेज दिया गया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल बातें कही। उन्होंने जो एक बात कही वो याद रखने वाली है हम सब के लिए कि आप अपने बेस्ट करिएगा कि दूसरे खिलाड़ी, क्योंकि ओलंपिक्स में पैरालंपिक्स में दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी आते हैं। कौन क्या है उसके बारे में बहुत मत सोचिएगा क्योंकि उससे अपने ऊपर प्रेशर आती है। अपना बेस्ट दीजिएगा और अपना बेस्ट देते हैं तो रिजल्ट तो जायज़ है कि अच्छा ही आएगा। देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य यूपी है। सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। कोरोना के मामले कम होने से सूबे में पाबंदियां हटाई जा रही हैं। अब यूपी में कोरोना कर्फ्यू दिन में खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यूपी में 7 दिन बाजार खुले रहेंगे। साफ है, रक्षाबंधन से पूरी तरह से यूपी अनलॉक होगा। कोरोना के मामले कम होने के बाद सीएम योगी ने 7 दिन बाजार खोलने का आदेश दिया है। कानपुर के चर्चित विकास दुबे एनकाउंटर केस में यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। पुलिस से हुई विकास दुबे की मुठभेड़ को न्यायिक जांच आयोग ने सही ठहराते हुए पुलिस को क्लीन चिट दी। पहले एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए इस पर सवाल उठाए गए थे। विधानसभा में पेश रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि एनकाउंटर में पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए मुठभेड़ फर्जी नहीं है। दरअसल 2 जुलाई 2020 को स्थानीय पुलिस बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के घर दबिश देने गई थी, लेकिन कुछ स्थानीय पुलिस वालों ने विकास को इसकी खबर पहले से दे दी, जिसके बाद घात लगाकर बैठे विकास और उसके साथियों ने सीओ और एसओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। विकास दुबे कई दिनों तक पुलिस से आंख मिचौली खेलता रहा। बाद में 10 जुलाई 2020 को कानपुर में पुलिस ने विकास को इनकाउंटर में ढेर कर दिया।
उसे कानपुर पुलिस उज्जैन से वापस ला रही थी। वहीं इनकाउंटर को क्लीन चिट मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। अपराधी विकास दुबे की रिपोर्ट आने के बाद अब ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में पुलिस प्रशासन और अपराधी का गठजोड़ चल रहा है। तभी उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अपराधी विकास दुबे को पुलिस के आने की भनक पहले ही पता चल गई थी। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार और अपराधियों की मिली भगत है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज हमीरपुर में 694 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। केशव मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विश्वास पर काम करती है। आज किसानों के खाते में सीधे पैसे पहुंच रहे हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। हमारे जो किसान उनको 2,000 रुपए की 3 किस्त में वर्ष में 6,000 रुपए भेजा था। पहले कुछ किसानों के लिए होता था, कुछ का साथ कुछ का विकास, लेकिन जब गरीबों का हितैषी गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है तो हर किसान के बारे में सोचता है, हर गरीब के बारे में सोचता है, हर मजदूर के बारे में सोचता है, हर वंचित के बारे में सोचता है। उन्होंने 2,000 रुपए की 3 किस्त के माध्यम से 1.5 लाख करोड़ रुपया पूरे देश के किसानों के खाते में किसी दलाल के बिना ट्रांसफर करने का काम किया, जिसके नाम खेती होगी। कानपुर में पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति का चालान छुड़वाने के लिए आईपीएस बनकर पुलिस को ये शख्स हड़का रहा था। पुलिस को जब शक हुआ तो पुलिस ने फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए शातिर का नाम आशुतोष त्रिपाठी है। ने बोला था और बोला कि आप नहीं आ पाओगे, आप आओगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैं लेट के बात करूंगा, क्योंकि मेरे पैर में 3 गोली लगी है। 1.5 mm का गोली लगने की बात कर रहे थे वो, तो उससे और भी शक बढ़ती गई है। तो उसी पे हमने संबंधित फिर उनका जो सीडीआर डिटेल्स हमने निकलवाया है, उनके लोकेशन। आईपीएस ने आईपीएस को पहले हड़काया, फिर छकाया और बाद में राज खुलने पर गिड़गड़ाया और बोला आई एम वेरी वेरी सॉरी। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कानपुर में, जहां फर्जी आईपीएस ने यहां के एक आईपीएस को फोन कर अपना रौब दिखाया। राज खुलने के बाद जब वो सलाखों के पीछे पहुंच गया तो बोलने लगा आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। कासगंज में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अवैध शराब के खिलाफ अभियान में पुलिस ने 13 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने शराब तस्करों के पास से 805 लीटर कच्ची शराब और भारी मात्रा में लहन बरामद किया है। देखिए, मेरे द्वारा लगातार अवैध शराब और अवैध अस्त्रों के खिलाफ जो है अभियान चलाया गया है। कल मेरे द्वारा सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया था 1 दिवसीय अभियान के लिए। इस अभियान के तहत लगभग 805 लीटर कच्ची शराब, 47 बॉटल्ड खाना शराब और हज़ारों लीटर लहन जो है वो नष्ट किया गया। संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर के बेटे ने